अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum दोस्तों, myself Muhammad Shoaib Akhtar and today we will learn about the general science class 5th and the first topic of my lecture is classification of living thing. We will learn about first unit classification of living thing. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग है क्या। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के जो कंटेंट्स है वो देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट आ जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमारे पास फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इस तरह हमारे पास फर्दर जो आगे है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट्स हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनकी मतलब जो खसूसियात होंगी वो सारी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन का हमारे पास मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। मतलब ये कि चीज़ों को उनकी खसूसियात की बिना पर उनमें मतलब सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दे के उनके ग्रुप बंदी करना, उनको तकसीम करना। इसके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसा कि हमारे पास ये पिक्चर ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमारे पास बुक्स हैं। सारी बुक्स डिफरेंट किस्म की भी हो सकती हैं। ये नहीं है तो कि फ़र्ज़ कि हमारे पास इंग्लिश की बुक है तो हम उसे बुक्स कहेंगे। बुक्स हमारे पास बहुत किस्म की होती हैं, मैथ, केमिस्ट्री जो भी होगी हमारे पास वो सारी बुक्स काउंट होंगी। इस तरह हमारे पास ग्रुप बी में आप लोग देख सकते हैं कि जो जितने भी हमारे पास सारे जो फल थे हमने उनको एक ही नाम दे दिया इकट्ठा, वो क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के फल शामिल हैं, जिसमें हमारे पास बनानाज है, एप्पल है, ETC। अब हमारे पास किचन से ग्रुप सी देखे, इसमें कटलरी मतलब किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसमें छुरी भी हो सकती है, चम्मच भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, तो हमने उन्हें एक ही किस्म का रखने, मतलब ये सारी मेटल की बनी है तो इन्हें हम कटलरी कह देंगे। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल है, मतलब ऑल द थिंग्स ऑफ ग्रुप ए कंटेन बुक्स। जो भी हमारे पास ग्रुप ए था उसमें बुक्स थी और ग्रुप बी था उसमें फ्रूट्स थे और ग्रुप सी में जो मेटल्स की बने थे वो स्पून से हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। मतलब ये कि जानदारों को उनके खसूसियात की बिना पर मतलब उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे उनकी ग्रुप बंदी करना, ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। हम आगे मजीद देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसकी कुछ एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। जैसा कि हमारे पास अगर हम देखें एक हमारे पास ग्रुप है एनिमेलिया, तो उसमें सिर्फ एनिमल्स होंगे, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो कैमल है, चाहे जो भी है वो सिर्फ एनिमल्स होंगे। इस तरह अगर हम प्लांटी में देखेंगे तो हमारे पास प्लांट्स होंगे। प्लांट्स बहुत मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है वो प्लांट्स की मौजूद है इस दुनिया में। तो इस तरह प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा की अक़साम होंगी जो प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोनेरा में मोनेरा की होंगी और फंजाई में फंजाई की सारी किस्म आ जाएगी। इस आगे हमारे पास एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई वी क्लासिफाइड द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब ये कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं। तो इसका जवाब है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में इसलिए रखते हैं कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में इसलिए रखते हैं कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं, मतलब ये कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में
बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज इसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। इसका सबसे जो पहला फ़ायदा है वो ये हमें होता है कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं हर एक चीज़ को। हमें ये नहीं ढूंढना नहीं पड़ता कि यार ये हमारे पास एनिमल या प्लांट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है। तो हमने जब ग्रुप बंदी कर ली तो हमें पता चल गया कि फ़र्ज किया अगर जानवर है तो उसके पास 4 टांगे होंगे, उसकी इतनी टांगे होंगी, वो इस तरह का होगा, वो खाया पिएगा, ये हमारे पास जानवर है। अगर पौधे हैं तो वो मतलब नॉन लिविंग होंगे, मतलब ये कि वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, वो लोकोमोशन नहीं कर सकेंगे। इस तरह के हमारे पास ये क्या है, प्लांट्स आ गए। तो इस तरह ग्रुप बंदी का हमें फ़ायदा ये होगा सबसे बड़ा कि हम उनको स्टडी ईजिली कर सकेंगे। जिस तरह क्लास में मतलब एक टीचर ग्रुप बना लेता है कि ग्रुप ए में हमारे पास लैक स्टूडेंट होंगे, ग्रुप बी में उनसे थोड़े से लैक होंगे, और ग्रुप सी में मतलब वो होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा नहीं लैक हैं। तो इस तरह आसानी होती है, उनको थोड़ा सा टॉपिक दे दिया, इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। इसका ये फ़ायदा होता है कि वो मतलब एक उन्हें जानदार मिला है, उन्हें उनका नहीं पता नहीं आया, तो वो आसानी से उसको मतलब एनिमल में शामिल करना चाहेंगे उसमें कर सकेंगे, प्लांट में करना चाहेंगे उसमें कर सकेंगे। तो ये साइंसदानों के लिए आसानी हो जाती है, वो नए जानदारों का मुताला कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं कुछ डेफिनेशंस हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट से पहले जो सेल हमारे पास क्या आता है, ए सेल इज डिफाइंड एज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है उसका जो बुनियादी यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेल है। सेल के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। अब हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। Unicellular organisms are made up of only one cell that carries out all of the functions needed by the organism. Unicellular ऐसे organisms हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, इनकी पूरा जो बॉडी का फंक्शन होता है हर चीज़ वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज मैनी, मल्टी मतलब होता है ज़्यादा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं और वो सारे सेल मिलकर वर्किंग करते हैं। कोई काम कर रहा होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट माई फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माई सेल्फ मोहम्मद शोएब अख्तर and today we will learn about general science class 5th and the second topic of my lecture is introduction of the main kingdom, जिसमें हमारे पास होता है बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। हम इनको 1 by 1 तरतीब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमारे पास सेकंड था, फिर थर्ड था, और अब जो मौजूदा दौर में वो 5 किंगडम है और यही अभी तक चल रहा है। साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ये कि उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे लिविंग थिंग, उन्होंने साइंसदानों ने उनको एक ग्रुप की फॉर्म दे दी जिसे हम किंगडम कह सकते हैं। is the kingdom named as Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। तो सबसे पहले हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं 1 by 1। मोनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया जितने भी सारे किंगडम मोनेरा में शामिल हैं, जो फर्स्ट है। प्रोटिस्टा में हमारे पास सारे एल्जी आ जाते हैं। फंजाई में हमारे पास यीस्ट, मशरूम्स, ETC आ जाती हैं। और एनिमेलिया में जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में आ जाते हैं। प्लांटी में हमारे पास सारे प्लांट्स आ जाते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास किंगडम है वो है मोनेरा, जिसमें हमारे पास सारे बैक्टीरिया शामिल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये ज़मीन में हर जगह में पाए जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया मौजूद ना हो। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ ऐसे हैं जो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। बट अदर्स गेट फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो डेड बॉडीज या दूसरे ऑर्गेनिजम्स से खुराक लेते हैं। मोस्ट कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर
जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं उनके अंदर बीमारियां काज करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है बैक्टीरिया की, ये आप अच्छे से देख लें। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है प्रोटिस्टा या एल्गी, हम उसे कह सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एल्गी आर यूनिसेलुलर कॉलोनिकल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्गी हमारे पास या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, या मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, सी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन एल्गी ऐसे नहीं है। एल्गी सिर्फ पॉन्ड्स में होंगे, लेक्स में होंगे और समुद्रों में होंगे, सी वगैरह। इसमें हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी में क्लोरोफिल होता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, इसे किसी किस्म की होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड स्पायरोजाइरा। अब इधर डायग्राम देखें एल्गी की। ये पानी जो हमारे पास अक्सर खड़ा रहता है, वहाँ पे सब्ज कलर की तह बन जाती है, ये हमारे पास क्या है? एल्गी है। अक्सर आप लोग टैंकी में भी देखोगे, ये इस किस्म की, ये नुकसानदेह नहीं होती, ये एल्गी है सारी। ये एल्गी की जो एग्जांपल है उनकी डायग्राम है। क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, वॉलवॉक्स से ये आगे उसकी फर्दर एग्जांपल्स है। आगे जो थर्ड हमारे पास किंगडम है वो है फंजाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। फंजाई जो हमारे पास है वो यूनिसेलुलर होता है, या तो एक सेल पर मुश्तमिल होता है, या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है बहुत सारे सेल पर। और ये किस सूरत में होता है? धागों की सूरत में, फिलामेंटस कहते हैं धागों को, धागों के फॉर्म में मौजूद होता है। ले क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर। लाजमी बात इसमें अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेगा। तो ये फिर खुराक कहाँ से लेता है? अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग। ये अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, जैसे उसके पास यीस्ट है, उसके एग्जांपल में राइजोपास है, मशरूम्स हैं, ये उनसे खुराक लेता है अपनी। यीस्ट आज माइक्रोस्कोपिक फंजाई। इसकी जो एक एग्जांपल है यीस्ट, वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक फंजाई, बहुत छोटे, हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सेकंड है राइजोपास। राइजोपास क्या है? ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसे हम कहते हैं। ब्लैक ब्रेड मोल्ड मतलब ये कि ये गीली जो रोटी होगी, हम कुछ दिन अगर रोटी को रख लें तो वो फूल जाती है, इस तरह की वो अजीब सी हो जाती है, उसकी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। ये क्या हमारे पास? राइजोपास होता है। मशरूम जो हमारे पास ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ये मतलब हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें कूड़ा करकट या जो मतलब हमारे पास गड्ढे वगैरह होते हैं गंद के इस तरह के, तो ये वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। मशरूम जो वहाँ पे उगती हैं। तो ये देखें आप फंजाई की मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं और उनके डायग्राम्स, ये हमारे पास यीस्ट इस तरह की होती है जो माइक्रोस्कोपिक है। ये हमारे पास राइजोपास है जो कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी हम इसे कह सकते हैं। मशरूम जो है ये कूड़ा करकट वगैरह में उगती है। जो नंबर फोर्थ है वो हमारे पास है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या शामिल है? एनिमेलिया में जितने भी हमारे जानदार हैं, जितने एनिमल है वो सारे एनिमेलिया में शामिल हैं। जैसा कि हम एनिमल है वो एनिमेलिया में आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेजर ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक मेजर ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये या तो जैसा कि हम लोग गोश्त खाते हैं, या तो हम अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पे। तो ये डायग्राम है एनिमेलिया के नाम की, मतलब एनिमल्स की। इसमें हमारे पास टाइगर है, तो ये फ्रॉग है, ईटीसी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जानवर शामिल हैं। आगे आ जाता है हमारे पास फाइव किंगडम जो कि लास्ट है वो है प्लांटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे हम देखते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर ओन फूड। तो ये फोटोसिंथेसिस ऐसा एक प्रोसेस है इसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी को कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज करके अपने खुराक खुद तैयार करता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट, मतलब जो हमारा टॉपिक था दी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। माई सेल्फ मोहम्मद शोएब अख्तर एंड
Today we will learn about General Science class 5th, and this is my third lecture, and the topic of my third lecture is classification and characteristic of animals, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। दो टाइप्स हैं इसकी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें बैकबोन होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, मतलब रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। वर्टिब्रेट्स इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, है बैकबोन। सबसे पहले जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी होगी। 47,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ, मतलब ये कि कम से कम 47,000 जो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं या काइंड्स हैं वो ज़मीन पर पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, जिसमें हमारे पास पहली फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में ये हमारे पास टाइगर है, ये फिशेज हैं, तो ये किस में वर्टिब्रेट्स में आ जाती है, इनकी बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, काउज, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स, ईटीसी। अब हमारे पास हम कैसे पता चलेगा कि मैमल्स कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, जो हम इंसान हैं, गाय वगैरह, बकरी, जो भी बैकबोन रखने वाले हैं, कैट्स हो गए, रैबिट्स, टाइगर्स, ये सारे हमारे पास क्या है, मैमल्स हैं। तो मैमल्स की खुशियत क्या है कि इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हैव हेयर और फुर ऑन देयर बॉडी, मतलब इनकी बॉडी पर बाल या मतलब फुर टाइप इस तरह का वो उनका होता है मैमल्स का, वो होगा। बेबी इज फेड ऑन दी मदर मिल्क, जो इनकी बेबी होगी वो माँ के दूध पर मुनसर होगी, मदर मिल्क पर। यंग वन डिवेल्प्स इनसाइड दी मदर बॉडी, जो इनका बच्चा होगा वो जो हमारा मतलब ये कि जितने भी मैमल्स होते हैं ये माँ के पेट के अंदर ही मतलब बड़ा होगा और बाद में वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब एक मुद्दत के लिए। तो ये कहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होगी, मदर के पेट के अंदर, मतलब मदर बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास सारे मैमल्स है, जिसमें हमारे पास पहले कौ, गोड, ये देख लें आप, बकरी जो होगी, हॉर्स घोड़ा, टाइगर जिसे हम चीता कहते हैं, रैबिट और कैट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं मैमल्स के बारे में। द क्वांटिटी ऑफ हेयर और फुर ऑन द बॉडीज ऑफ मैमल्स डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या, ये नहीं है कि हर मैमल के एक जैसे बाल होंगे, बड़े होंगे या एक साइज होगा, नहीं, बल्कि इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। सबसे पहले हमारे पास पोलर बियर, जिसे हम बर्फानी रीछ भी कहते हैं, लिव्स इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। बर्फानी से पता चल जाएगा आपको कि मतलब ये बर्फ़ वाले इलाके में रहेगा तो उसके ऊपर फुर और जो बाल होंगे उसकी एक थिक कोट होगी, वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी ताकि उसे कोल्ड इन्वायरमेंट से बचा जा सके। जबकि उसके मुकाबले में जो हाथी होगा, एलिफेंट, lives in hot climate so it does not need a thick covering of hair or fur, मतलब जो हाथी हमारे पास है वो गर्म इलाकों में रहेगा और उसके ऊपर उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सख्त होती है, उधर बाल या फुर ज़्यादा उसके ऊपर नहीं होते। वेल्स एंड डॉल्फिन आर मैमल्स, ये भी हमारे पास मछली हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन ये मैमल्स हैं। ब्लू व्हेल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल जो है ये लार्जेस्ट एनिमल है। इट्स अबाउट 35 मीटर मतलब इन लेंथ एंड नियरली 120 मीटर टन इन लेंथ, मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो 35 मीटर होती है, काफ़ी तकरीबन बन जाते हैं, काफ़ी फिट बन जाती है और 120 टन इसका वज़न होता है इन वेट। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन आर सुसु, जो हमारे पास दरियाए सिंध है इसमें एक डॉल्फिन है जिसे हम कहते हैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, या मतलब ये कि नाबीनी जो डॉल्फिन है या सुसु से कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की मतलब एक डॉल्फिन है और बहुत बड़ी मछली है और ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी आर इंटेलिजेंट मैमल्स,
ये इंटेलिजेंट मैमल है, मतलब ये कि ये ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे इनको यूज़ किया जाए, ये एक आई की लेवल रखते हैं, एक ज़हन रखते हैं, ब्रेन इनका होता है। दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन, इनमें ब्रेन होता है। इनमें ब्रेन होता है। बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल, जो हमारे पास बैट होता है ये क्या है, फ्लाइंग मैमल, ये उड़ सकता है। ये देख सकते हैं पोलर बेयर, इसकी आप ये बॉडी देखें बहुत सख्त है, ऐसे बनी हुई है। एलिफेंट देखिए, इसके ऊपर कोई बाल फूल नहीं है। ये वेल देख लें आप, डॉल्फिन देख लें, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी मतलब बनी होती है। मंकी देख लें आप, और ये बैट देख लें, फ्लाइंग मैमल। सेकंड जो हमारे पास है वर्टिब्रेट, वो है बर्ड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बर्ड इनक्लूड स्पैरोज, कॉस, क्रोज हमारे पास जो होते हैं, पैरेट्स, डॉव्स, रॉबिन्स, हैंस एंड पिजन्स। ये जितने भी ये हमारे पास बर्ड्स हैं फीदर, इसमें बर्ड्स लाजमी पता है, इसमें फीदर्स होते हैं, पार जिसे हम कहते हैं मतलब, और इनमें विंग्स होते हैं, इनकी चोंच होती है। देव हालो बोन्स एंड एयर सेक्स, इनमें हालो बोन्स और एयर सेक्स होते हैं, इस वजह से होते हैं ताकि इनको उड़ने में आसानी हो। सम बर्ड लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच, कैनार्ड फ्लाई, कुछ बर्ड होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, जिसमें हमारे पास कीवी एंड ऑस्ट्रिच है, इन्हें हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स ले एग्स, ये एग्स देती है, उसके ऊपर शेल की कवरिंग होती है। एग्स हैच इनटू बेबी बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती हैं इनके एग्स से बच्चा निकलता है। ये हमारे पास जो टाइप्स हैं बर्ड्स की, डव हो गई, ये उनकी डायग्राम है, हैन, पिजन, पैरेट, रॉबिन एंड स्पैरोस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट बर्ड्स। ऑल इज अ बर्ड विद बिग आइज, ऑल जो ऐसी बर्ड है जिसकी आंखें बड़ी होती हैं। कैवी एंड ऑस्ट्रिच, ये रनिंग बर्ड्स है, लाजमी बात है। डक हमारे पास स्विमिंग बर्ड है। हमारे पास जो पिजन है वो मतलब पेंगुइन, पेंगुइन जो होता है वो आइस में रहने वाले बर्ड है। वुड पैकर जिसे हुदहुद भी कहते हैं, ये एक ऐसा बर्ड है जो दरख्तों में मतलब सुराख करता है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, हमिंग बर्ड ऐसी बर्ड है जो सबसे छोटी दुनिया में। ईगल ऐसी बर्ड है जो दरख्तों पे रहती है या इस तरह के मतलब ऊंचाई वाली जगह पे, ताकि वो फिर उससे आसानी रहती है मछली को या अपने शिकार को कैच करने के लिए। हाक इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, जो हमारे पास बाज होता है, ये ऐसा बर्ड है जो प्रे के लिए शिकार करता है। ये डायग्राम है बर्ड्स की, जो मतलब ओल है बड़ी आंखों वाला, कीवी, ये ऑस्ट्रिच रनिंग बर्ड है, उड़ नहीं सकते। डक स्विमिंग बर्ड ये देख लें। पेंगुइन ये बर्फानी इलाकों में रहने वाला। वुड पैकर ये देखें सुराख करने वाला दरख्तों में। हमें बर्ड सबसे छोटी बर्ड प्यारी सी। ईगल जो है ये देखें ऊंचाई पे रहने वाला ताकि शिकार इजीली कर सके। और ये हाक बाज जिसे हम शिकारी परिंदा कहते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है, रेप्टाइल्स इंक्लूड लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। हमारे पास जो अक्सर हमारे घरों में भी ये हम देखते हैं नॉर्मली, स्नेक, सांप वगैरह, लिजर्ड्स, छिपकली जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई थिक एंड स्केली स्किन, इनकी स्किन बिल्कुल खुश्क होती है, ड्राई होती है, खुरदरी सी। एंड प्रोटेक्ट दी कवर एंड प्रोटेक्ट दी बॉडी, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी बहुत सख्त इनकी स्किन होती है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। दे प्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स ऑन लैंड, ये कैसे पैदा होते हैं कि ये अंडे दे देते हैं ज़मीन पर और बाद में उनसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल, इनके अंडों के बाहर मतलब काफ़ी थिक जो होती है, तय होती है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट से। और मोस्ट रेप्टाइल है 4 लिम्स बट स्नेक लेग लिम्स, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं लेकिन स्नेक की टांगें नहीं होती। ये आप लोग देख सकते हैं रेप्टाइल, टर्टाइज जिसे हम कछुआ कहते हैं, बहुत सख्त है, इसके ऊपर इसको जितना भी मारे ये नहीं टूटेगी। स्नेक देख लें, ये लिजर्ड देख लें, छिपकली, क्रोकोडाइल ये देखें, इनकी ये हम मगरमच्छ भी कह सकते हैं, एलिगेटर देख लें, डायनासोर देख लें, ये भी रेप्टाइल में शामिल है। डायनासोर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायनासोर वाज द बिगेस्ट रेप्टाइल इन द एंशिएंट टाइम, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेप्टाइल है वो डायनासोर है। आप लोग अक्सर फिल्मों में देखते होंगे। दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, अब तो ये नापैद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा, ये चीज़ों को ऐसे ही खा जाता था, बहुत वजनी और बड़ा रेप्टाइल था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एम्फीबियंस।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल हैं एम्फीबियन इंक्लूड टोड, फ्रॉग, सैलेमेंडर, मतलब हमारे पास मेंढक वगैरह जितने भी एम्फीबियन हैं। एम्फीबियन में सबसे पहली जो खुशियत है वो इनकी 4 टांगें होंगी। एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एज वेल। एम्फीबियन जो होते हैं वो दोनों जगहों पे रह सकते हैं, पानी में भी और खुश्की में भी। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स आर स्किन हैव लूज एंड वेट स्किन। इनकी स्किन खुरदरी सी होती है और मतलब गीली सी होती है, इस तरह की स्लिम सी टाइप कह सकते हैं। मोस्ट देम स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड। बहुत सारे होते हैं जो मतलब अडल्ट लाइफ तो ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन बाद में जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो वो पानी में चले जाते हैं। एम्फीबियन एग्स लुक्स लाइक बीड्स इन जेली। इनके एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक तस्बीह के दाने की तरह किस तरह के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। दे आर सॉफ्ट एंड डोंट हैव हार्ड शेल्स। ये सॉफ्ट होते हैं, इनमें हार्ड शेल नहीं पाया जाता। ये हमारे पास देख लें आप एम्फीबियंस, ये टोड है, फ्रॉग है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है बॉडी का। और ये सैलेमेंडर है हमारे पास एम्फीबियन में शामिल है, ये दोनों जगहों में रह सकते हैं। एम्फीबियन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन विंटर एम्फीबियंस बरी देमसेल्व्स इन द मड एंड स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। एम्फीबियन जो होते हैं ये सर्दियों में अपने आप को छुपा लेते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि ये मतलब और अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बचा के रखें ठंडे से, कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इस तरह काफ़ी लंबी नींद सोते हैं ये। अब हमारे पास जो 5th है वर्टिब्रेट्स वो है फिशेस। फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी 25,000 स्पीशीज या कह सकते हैं काइंड दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये पानी में रहती हैं। दे लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी ऐसी होती है कि मतलब वो दरमियान से थोड़ी सी मोटी होती है और साइडों से पतली सी होती है, ताकि उन्हें स्विमिंग में मदद दे सके, पानी में दौड़ने में। इनमें फिन्स होते हैं एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम, ये भी इन्हें स्विमिंग में मदद देती है। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन। इसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। दे हैव गिल्स, इनमें लंग्स या वो नहीं होते, ब्रीथिंग के लिए गिल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। काफ़ी सारी फिशेज ऐसी हैं जो मतलब लेग्स मतलब वो जो एग्स होते हैं वो दे के प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे पास फिशेज की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। रोबिन हो गई, रोहू फिश सी ट्रॉट, ये फिशेज की डिफरेंट टाइप्स है। ये ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस होता है। और ये है रेनबो फिश, ये गोल्ड फिश देखे बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। शार्क हो गई, बहुत बड़ी फिश है। और बटरफ्लाई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में आता है वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच डू नॉट है बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती। हमारे पास डिफरेंट काइंड के इनवर्टिब्रेट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हो गए, स्नेल्स, स्टारफिश एंड वर्म्स। ये ऐसे हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, बिल्कुल एक इनमें बॉडी होती है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इंसेक्ट्स पहले हम लोग स्टडी करेंगे। दीज आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जोड़दार होती हैं, और इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। मतलब अगर हम लोग कीड़े मकोड़े देखें तो उनकी बॉडी में एक मतलब उतार चढ़ाव होता है, सेगमेंट की तरह की होती है बॉडी, जिसमें हमारे पास आंट है, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच, ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। अब बॉडी पार्ट्स की बात करें इंसेक्ट्स की तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की जो टांगे होती है वो 6 होती हैं, मतलब 3 पेयर्स होते हैं। दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड। इनका बाहर का स्केलेटन काफ़ी हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट। इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देखें इंसेक्ट्स, ये बॉडी बिल्कुल सेगमेंटेड है। ये इसका माउथ है, ये फिर आगे थॉरिक्स आ गया, ये एब्डोमेन, ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होती है। बटरफ्लाई देख लें आप, ये बी है और ये कॉकरोच है। आगे हमारे पास है वार्म्स। वार्म्स आर द इनवर्टिब्रेट्स विच हैव सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। इसमें कोई लिम्स नहीं होते, इसकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव इलांगेटेड बॉडी लाइक स्नेक। इनकी बॉडी लंबी सी होती है, स्नेक की तरह, जिस तरह वार्म्स होते हैं इस तरह बिल्कुल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव मैनी सेगमेंट ऑन बॉडी। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंटेड होती है, जैसे अर्थवर्म है, टैप वर्म, और काफ़ी सारे ऐसे जिनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, जैसे फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स।
ये हमारे पास है वार्म्स की मतलब टाइप्स होगी या अकसाम होगी, उनके डायग्राम ये देखें बिल्कुल सलीमी से होते हैं, सांप की तरह के होते हैं, जैसे अर्थवर्म है, टैप वर्म है, फ्लैट वर्म है और राउंड वर्म। ये देखें ये सेगमेंटेड बॉडी है इसकी भी कोई सेगमेंटेड है, इन दोनों की सेगमेंटेड नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उनके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में हमारे पास, तो वो ये क्या है कि सॉरी वर्म्स के बारे में ये कि स्टारफिश एंड सी एनिमोन आर द एग्जांपल ऑफ मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स। अब मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, स्टारफिश और सी एनिमोन, ये दो ऐसे हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स, इनकी बैकबोन नहीं होती, ये बिल्कुल मतलब इन्वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर and today we will learn about General Science Class 5th Unit 1, and the fourth lecture of my topic is Classification and Characteristics of Plants। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं और नॉन फ्लावरिंग क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर होंगे, मतलब ये कि ये आगे जो इनकी प्रोडक्शन होगी वो फ्लावर से होगी, बीज वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स, इनकी जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, हम क्या कहते हैं, फ्लोरल लीव्स कहते हैं। और दी आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स, इनका जो बाहर का फ्लोरल लीव्स कलर्ड होता है, ग्रीन होता है, उसे हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स के अंदर कलरफुल लीव्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स। फ्लावरिंग प्लांट डेवलप सीड्स इन देयर फ्रूट्स, इनके फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास ये रोज प्लांट है, आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं, ये इसकी जो पत्तियां हैं मतलब सेपल्स हैं, ये इसकी पेटल्स हैं, ये डिफरेंट मतलब इसके पार्ट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर से पैदा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, देयर इज यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है इनका यंग प्लांट होता है, हर फ्लावरिंग प्लांट में इनका जो मतलब बेस पार्ट होता है। एम्ब्रियो बियर्स 1 or 2 सीड लीव्स, एम्ब्रियो में या तो एक सीड होता है, लीव होता है, या दो होते हैं, जिसे हम कोटिलेडन्स कहते हैं। कोटिलेडन्स ऑफन स्टोर फूड विच इज यूज्ड बाय द यंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो फूड को यूज करता है तो वो कहाँ पे स्टोर होती है, कोटिलेडन में। सीड्स ऑफ ग्रासेस हैव ओनली वन कोटिलेडन, ग्रासेस का जो मतलब सीड होता है उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि दो किस्म के होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स हैं, डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स। इसके एग्जांपल में मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होगा वो कौन से हो गए, मोनोकॉट प्लांट्स। एग्जांपल में हमारे पास आता है ओट, व्हीट जिसे गन्ना कहता है, राइस चावल वगैरह, इनमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है। देयर लीव्स हैव वेन्स व्हिच रन पैरेलल टू ईच अदर, इनके जो लीव्स होते हैं वो सिर्फ पैरेलल होते हैं और मतलब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सीधे होते हैं। फ्लोरल लीव्स आर यूजली 3 और मल्टीपल, इनके जो फ्लोरल लीव्स होते हैं ये या तो 3 होते हैं या उनका मल्टीपल होते हैं। ये इनकी एग्जांपल्स हैं और डायग्राम है। ये हमारे पास ओट लीव है जो कि बिल्कुल सीधे होते हैं, इस तरह के व्हीट को देख लें और राइस को देख लें, ये मतलब आपस में मिक्स नहीं होते। डाइकॉट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें दो किस्म के दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, जो डाइकॉट, डाई मतलब दो होता है। एग्जांपल्स रोज, पी, बीन, etc। इनका जो लीफ होता है वो मतलब नेटवर्क के फॉर्म होते हैं, गुच्छा बना हुआ होता है। फ्लोरल लीव्स आर यूज्ड, इनका फ्लोरल लीव्स में मतलब 4 होते हैं या 5 या उनका मल्टीपल होता है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास रोज प्लांट देख लें, ये बिल्कुल गुच्छे की तरह का है। पी प्लांट देख लें या बीन देख लें, इनमें मतलब फ्लोरा जो है वो 5 होगा, 4 होगा या उनका मल्टीपल होगा।
नेक्स्ट ये डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट, मतलब कंपैरिजन। सबसे पहले सीड्स इसमें सिंगल कोटिलेडन, इसमें 2 होगा डाइकाट में। लीव्स इसके पैरेलल होंगे, इसके देख रहे हैं नेटवर्क के फॉर्म में होंगे। फ्लावर्स इसमें 3 होंगे या उसका मल्टीपल, इसमें 5, 4 या उनका मल्टीपल होंगे। ये स्टेम्स इसमें वस्कुलर बॉडीज मतलब होंगी, इसमें वस्कुलर बॉडीज अरेंज इन रिंग, ये रिंग की सूरत में होंगी, और ये इसमें स्टेम में मतलब होंगी अरेंज्ड। रूट्स इसमें फाइबरस रूट्स होंगे और इसमें टैप रूट्स होंगे। आगे हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमारे पास कोनिफर्स हो जाता है, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। कोनिफर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें नीडल लाइक, जो मतलब नीडल सुई की तरह लीव्स होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय डिवेल्प सीड्स डिवेल्प इन देयर कोन्स। इनकी कोन्स के अंदर मतलब जो लीव्स होता है ये उससे के जरिए पैदा होते हैं। लीव्स ऑफ फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। इनके लीफ जो होते हैं फर्न्स के वो डिवाइड होते हैं लीफलेट्स में, ये स्पोर्स के थ्रू पैदा होते हैं, मतलब डेवलपमेंट इनकी होती है अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। मोसेस एंड लिवरवर्ट्स ये भी सेम है, मतलब सिंपल स्टैम्प एंड टिनी लीव्स होते हैं, और ये भी स्पोर्स के थ्रू एक कैप्सूल में होते हैं, उसके थ्रू मतलब ये अपनी प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे पास आप देख लें जो एग्जांपल है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, लिवरवर्ट्स देख लें, मोसेस, फर्न एंड कोनिफर्स, ये बिल्कुल नीडल लाइक होते हैं कोनिफर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।